किया। फैज हमीद को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया अगले हफ्ते फैज हमीद धरना केस में बयान रिकॉर्ड कराएं। कमीशन ने खाना तकसीम करने वाली कंपनी के मालिक को भी बुला लिया। खाना देने और फंड्स फराहमी से मुताल्लिक बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। निजी टीवी की इंतजामिया की भी पीर को तलबी। फैज चला गया, अब क्या करेगा? साबिक सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सवाल। आप तो हैं ना संजरानी का जवाब? आसिफ जरदारी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं तो हूं, मेरे साथ तू करता रहा यूं यूं यूं। सियासत में सोचा कर, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। जरदारी और संजरानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा फजल रहमान के बेटे के वलीमे में हुआ। जो हिदायत बाहर से आती रही उन पर कानून साजियां हुई। कोई इदारा ताकतवर बनना चाहता है तो गैर आईनी ख्वाहिश है। जमहूरियत की मजबूती ना होने में सियासतदानों की अपनी कमजोरियां हैं। आईनी तकाजों के मुताबिक कानून साजी से रोका गया और हम रुक गए। मसलहतों का शिकार होकर आज सियासतदान खुद को कमजोर तस्वुर करते हैं। मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले अदम एतमाद के बजाय अवामी ताकत से पीटीआई हुकूमत गिराने के हामी थे। अदम एतमाद के बाद जेयूआई साथ ना देती तो सारा खेल खराब हो जाता। शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बनते, इल्जाम आ जाता कि बानी पीटीआई को मैंने बचा लिया। 2018 के नताइज के बाद तय कर लिया गया कि नए इलेक्शन का मुतालबा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को सिंध और नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी थी। मुतनब्बे कर रहे हैं इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन ना हो। फैसला रोड पे नहीं, हमें वोट के जरिए करना है। किसी सेलेक्टेड को इलेक्टेड ना बनाया जाए, अब इलेक्टेड को सिलेक्ट करके मुल्क हवाले किया जाए। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। कहा, फैसला रोड पर नहीं वोट के जरिए करना है। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। हमारे 4 साल के काम पीपल्स पार्टी के 15 बरसों पर भारी हैं। पीपल्स पार्टी के 15 साल हुक्मरानी करने के बावजूद कराची में गटरों के ढक्कन नहीं। कौम के ताउन से हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हेजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और एक रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। किसानों की मदद और ज़राई रिसर्च होगी। फौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। हमने कायदे आजम के 3 उसूलों को भुला दिया, इसलिए तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। किसान कन्वेंशन के दौरान किसानों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की पड़ताल जारी। एनए 242 के माड़ी कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराजात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एनए 127 से बिलावल भुट्टो और एनए 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मियांवाली एनए 89 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। फारूक सत्तार के एनए 240 और एहसन इकबाल केपी 54 से कागजात मंजूर हुए। नबील गबोल और एजाजुल हक के भी कागजात मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों के शेड्यूल में तौसीह कर दी। तब्दीली पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई के निशान की वापसी के फैसले के तनाजुर में की गई। खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी मुकर्रर।
मखसूस नशिस्तों पर कागजात मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक सुनाए जाएंगे। 23 जनवरी को खातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। डार बरादरान की वालदा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। उमर डार मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। चंद रोज कबल सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा भी मारा था। फैजाबाद धरना केस कमीशन ने फैज हमीद को तलब कर लिया। हुकूमती जराये के मुताबिक कमीशन ने उन्हें दूसरी बार तलब। पूरे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है। लिवर और लंग्स के ट्रांसप्लांट जो कि बाहर मुल्क होते थे, पाकिस्तान में सिंध में होते जा रहे हैं। बैरून मुल्क के इलाज सिंध के अस्पतालों में हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी काम किए। जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं वो तनकीद करते हैं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पहले एक लाडला था, अब दूसरा लाडला है। MQM नून लीग इत्तेहाद से फर्क नहीं पड़ता। हमारी ख्वाहिश है इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। PTI के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। PTI के खिलाफ बात करने पर अगले दिन नैब उठा लेता था। कोई बाशऊर आदमी अब PTI की हिमायत नहीं करेगा। शेखुपुरा में मोटरवे के करीब कार उलट गई। खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कार सवार संबड़ियाल से शादी में शिरकत के लिए लाहौर जा रहे थे। लाहौर के इलाका चूंग में वाक़े मकान में आतिशज़दगी, माँ बाप और बेटी जहाँ बहक। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। किराएदारों ने रेस्क्यू को इत्तला दी। तंग गलियों के बायस फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग कैसे लगी, पुलिस की तहकीकात जारी। जो है क्रेन की जो है कुछ लोहा जो है वो टूटा है खराबी की वजह से, और वो जो है ट्रांसफार्मर पर गिरा है, जिसकी वजह से ये चिंगारी निकली और फिर आग लग गई। जो लोहे की बाल्टी जो पिघला लोहा लेके जाती है, वो बाल्टी कल्टी होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। कराची में पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील मिल में आग भड़क उठी। भड़कते शोलों से 2 मजदूर झुलस कर जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। पिघला हुआ लोहा मुंतकली के दौरान गिरने से लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। मिल में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। दोनों लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। DNA से शनाख्त होगी। कराची में पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। फ्लीट यूनिट्स और अफसरान के जज्बे को सराहा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले यूनिट्स को एजाजी शील्ड से नवाजा। कहा उभरते हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफे के लिए जदीद प्लेटफॉर्म शामिल किए जा रहे हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। लाहौर में 6 रोजा कैंप लग गया। व्हाइट बॉल स्क्वाड ने हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात की जेर निगरानी प्रैक्टिस की। अब्बास आफरीदी, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान की शिरकत। आजम खान और दीगर खिलाड़ी आज कैंप ज्वाइन करेंगे। साहबजादा फरहान कहते हैं, जहां मौका मिला टीम के लिए परफॉर्म करूंगा।